बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टिप्स विद अलीम तारिक। हेल्थ टिप्स विद अलीम तारिक में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। फ्रेंड्स, हर नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक अलग सी वीडियो लेके आता हूँ। कोशिश करता हूँ कि आसान और सस्ता तरीन उसको जाता हूँ, और इस दफ़ा भी एक बहुत ही अलग सा टॉपिक लेके आया हूँ। ये बीमारी भी अक्सर बेशतर देखी गई है। जो लोग बाज़ औक़ात जिनको ज़्यादा पसीना आता है, या जो लोग सफाई पसंद नहीं होते, या जो लोग ज़्यादा गर्दो गुबार में रहते हैं, तो उन लोगों को ये बीमारी जो है वो आम तौर पर लग जाती है। और वैसे आम तौर पर ये एलर्जी की भी एक किस्म है, जिसमें खारिश वगैरह भी रहती है। तो वीडियो शुरू से करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। स्टार्ट करते हैं जी। आज का जो टॉपिक है वो है दाद, इसको चंबल भी कहते हैं। जिस्म पर किसी जगह और ख़ास तौर पर जंगासों, रानों, फुतों मतलब खसिए, गर्दन, पीठ, चूथड़ों पर गोल से दाग नमूदार हो जाते हैं। इन गोल दागों के किनारों पर नन्ही नन्ही सी फिंसियाँ होती हैं, और इन फिंसियों में खारिश होती रहती है। ये खारिश इतनी शदीद होती है कि खुजाते खुजाते आदमी तंग आ जाता है, और अक्सर तो बेशक तो खुजाते खुजाते ब्लड भी यानी कि खून भी निकलना शुरू हो जाता है। इन्हीं दागों को दाद कहा जाता है। दाद के जख्म में होने वाली खुजली इंतहाई तकलीफ आमेज होती है। अगर दाद का बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये जो है बढ़ता चला जाता है, और जल्द ही गहराई पकड़ लेता है, तो जो बिलाकर हड्डियों तक पहुंच जाता है, और फिर इससे पीप भी निकलना शुरू हो जाती है। तो अब मेरी उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने, अल्लाह माफ़ करे, जिन लोगों को ये मसला है, तो इसको फौरी तौर पर आप जो है उसको इसके अगेंस्ट जो है फर्स्ट एड उसको दें लाजमी। किसी को चेक करवाएं। अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो इस वीडियो पे एक जो नुस्खा दे रहा हूँ उसको बनाएं, इंशाल्लाह अज़ीज़ बहुत ज़्यादा फाका होगा। जो जिस्म किसी दूसरी जगह लग जाए तो वहाँ भी दाद पैदा हो जाता है। इस तरह ये नासूर सा बन जाता है और हड्डियों को गलाना शुरू कर देता है। दाद बहुत कर्बनाक मर्ज है। इसका सबब अगरचे नसार खून मतलब खून की खराबी है, लेकिन बाज़ दाद के किसी मरीज़ के साथ बाहमी मिलाप, मसाफा या मुआनका से तंदुरुस्त आदमी भी इस मर्ज में मुब्तला हो सकता है। दाद को दूर करने के लिए बहुत ही आसान और आज़मूदा नुस्खा हाजिर खिदमत है, जो कि अफादत में अपनी मिसाल आप है। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा। चलते हैं जी आज के नुस्खे की तरफ। नुस्खे में है जी 4 चीज़ें हैं जी। चकंदर के पत्ते 20 ग्राम, लीमू का रस 20 ग्राम, तुखम पनवाड़ 20 ग्राम, कथा 20 ग्राम। ये 4 चीज़ें लेनी है। इसको अच्छे तरीके से बारीक जो है आपने पंसास से पिसवा लेना है, और पिसवाने के बाद उसको छान लीजिएगा, ताकि अगर कोई मिट्टी वगैरह, कोई डस्ट वगैरह थोड़ी बहुत है तो वो निकल जाएगी। और फिर उसको लीमू का रस जो है वो लेकर उसके अंदर इस तरह बारीक इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है कि इसका जो है वो जो कैसे कहते हैं मिक्सचर जो है तैयार हो जाएगा, अच्छे तरीके से बाम तैयार हो जाएगी। तो ये लीजिए आपकी दवा तैयार है। ये मरहम, ये बाम सुबह व शाम दांत पर लगाया करें। चंद दिनों के इस्तेमाल से इंशाल्लाह हैरत अंगेज नतीजे जिसके सामने आएंगे। आपको हर किस्म की दाद जो है वो 100% गारंटी से इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। इंतहाई बेहद मुफीद और मौसर है। जो साबित बनाएंगे इंशाल्लाह खुश हो जाएंगे। और किसी भी किस्म के मसला परेशानी की सूरत में आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कोई परेशानी है बनाने में, या आपको किसी किस्म की हेजिटेशन फील होती है, तो मैं आपको गाइडलाइन दे सकता हूँ। गाइडलाइन के लिए रात 9 से 10 बजे आप हमें कॉल कर सकते हैं। और आखिर में वही रिक्वेस्ट है कि ड्राइवर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।